नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन मॉर्निंग स्पेशल में सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं विपक्षी दलों की बैठक की। विपक्षी गठबंधन में पहली ही बैठक के बाद अब फूट की खबरें निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बताई जा रही है। इंडिया नाम पर नीतीश कुमार नाखुश हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे, वहां से गायब नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि कल विपक्षी गठबंधन के दूसरे दिन की बैठक थी और उसमें विपक्षी गठबंधन के नाम को तय किया गया। 26 दलों में ये बात निकलकर सामने आई कि यूपीए अब नाम नहीं रहना चाहिए, उसकी जगह INDIA इंडिया नाम तय किया गया। लेकिन इससे नीतीश कुमार नाखुश हैं। एक और बड़ी खबर, विपक्ष की एकता पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। लालू नीतीश पीसी से क्यों नदारत रखे? क्या संयोजक नहीं बनने से नाराज है नीतीश? ये बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से अब उठता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि अब ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि जो गठबंधन हाल ही में नए स्वरूप में सामने आया है, उसमें भी अब फूट और टूट नजर आने लगी है। एक तरफ नीतीश कुमार निशाने पर रखे तो बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों नीतीश कुमार गायब नजर आए? क्यों नीतीश कुमार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारत नजर आए? क्यों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वे वहां पर मौजूद नहीं थे? क्या संयोजक न बनाए जाने की नाराजगी थी? क्या सही सम्मान न मिलने की वजह से निराश थे? ये सवाल जो है वो बीजेपी ने खड़े कर दिए। मोदी को हराने के लिए बने इंडिया में महज 24 घंटे के भीतर ही टूट दिखने लगी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के नए नाम से सहमत नहीं है। इंडिया नाम पर नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई और कल विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी नजर नहीं आए। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसे लेकर विपक्ष की एकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। पूछा कि नीतीश लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों भागे? क्या संयोजक नहीं बनने से नाराज हैं? देखिए इस पर ही खास रिपोर्ट। विपक्ष 24 के चुनाव में जिस टीम इंडिया के जरिए एनडीए को सत्ता से बेदखल करने के ख्वाब देख रहा था, उसकी एकता में दरार की खबरें महज 24 घंटे के भीतर ही सामने आने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के गठबंधन के नए नामकरण से नाराज हैं और अपनी नाराजगी का इजहार नीतीश और लालू ने कल विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करके किया। नीतीश और लालू कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से वैसे ही नदारद रहे जैसा कि अरविंद केजरीवाल पटना में विपक्ष की बैठक के बाद रहे थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख से नाराज बताए जा रहे थे और अब नीतीश के नाराज होने की खबरें सियासी गलियारों में घूम रही हैं। नीतीश कुमार का विपक्षी गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा करना कई सवाल खड़े करता है। नीतीश ही वो नेता रहे हैं जिन्होंने शहर शहर हर महत्वपूर्ण नेता के दरवाजे पर जाकर विपक्ष की एकता की मुहिम चलाई थी। वही नीतीश विपक्षी एकता के लिए बुलाए गए दूसरे बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही कन्नी काट गए। तो आखिर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी या किस बात से नीतीश का दिल दुखा था? सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन के इंडिया नाम रखे जाने से सहमत नहीं हैं। तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि नीतीश को बेंगलुरु की बैठक में वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। सुशील मोदी का दावा है कि नीतीश को उम्मीद थी कि उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथ ही वहां लगाए गए पोस्टर्स पर भी लालू और नीतीश को उतनी प्राथमिकता नहीं मिली। पिछली बार अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, इस बार लालू यादव नीतीश को छोड़ के चले गए। एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व नहीं मिला।
जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, लालू यादव का कहीं नामो निशान नहीं था। तो इन्हीं सब कारणों से कहीं न कहीं नाराज होकर वो निकल आए। सवाल ये है कि विपक्ष ने भानुमति का जो कुनबा नए कलेवर और नए मुखौटे के साथ जोड़ा है, क्या वो 24 के चुनाव तक टिक भी पाएगा, या मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बना ये गठजोड़ चुनाव से पहले ही अंतर्विरोध, नेताओं के ईगो और मनभेद की भेंट चढ़ जाएगा। 24 के चुनाव के लिए 26 दल साथ आने का दिखावा कर रहे हैं, मुखौटे भी बदले जा चुके हैं, नाम भी नया है और मकसद बस एक कि हर हाल में मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना। पीएम मोदी ने विपक्ष की इस दिखावटी एकता का बयां बेहद दिलचस्प अंदाज में किया था। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है, यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। हालांकि विपक्ष के नेताओं का दावा कुछ और है। जरा सुनिए अपनी एकता और इंडिया को लेकर उनकी क्या भावना है। ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। 26 पार्टियां बेंगलोर में यहां पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी। तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आजादी खतरे में आई है। तो इस आजादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। लेकिन जनता के मन में सवाल ये है कि जब नामकरण पर ही नेता नाराज हो रहे हों, जब नेताओं का अहंकार और दलों का निजी स्वार्थ आड़े आ रहा हो, तो फिर गठबंधन से क्या उम्मीद करें। अभी तो सिर्फ नाम का ऐलान हुआ है और तय किया गया है कि अगली बैठक मुंबई में होगी। 11 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी ऐलान किया गया है, जो सीट शेयरिंग पर मंथन करेगी, और इस सीट शेयरिंग पर ही सबसे ज्यादा विवाद होने की आशंका है। अब एनडीए के नेता विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर क्या सोचते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। रही बात विपक्ष की इंडिया नाम रखने से, भाई इंडिया नाम रखने से इंडिया का सपोर्ट आपको मिल जाए, ऐसा होता नहीं है। इंडिया वालों के लिए आपकी कोई नीति होनी चाहिए। एक व्यक्ति का विरोध करना आपकी नीति नहीं हो सकती। और दूसरी बात, इंडिया मेरे देश का नाम है, मेरे देश का नाम मेरा स्वाभिमान है, मेरा अभिमान है। आप मेरे देश के नाम को अपने राजनीतिक लाभ के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनता कभी इसको स्वीकार नहीं कर, क्योंकि ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस की हिस्ट्री रही है कि कांग्रेस इज कंट्री। चाहे ये अकेले जो है वो नरेंद्र मोदी जी को हराने के की सनक लेके चलें, और चाहे अखाड़े में सब मिल करके नरेंद्र मोदी जी को गिराने की सनक लेके चले, ना अकेले ये हरा पाएंगे, ना अखाड़े में ये मिलकर भी गिरा पाएंगे। अब देखना होगा कि टीम इंडिया और टीम एनडीए की राजनीतिक लड़ाई में कितने मोड़ आते हैं। अभी तो ये बस शुरुआत है। 24 के रण में अभी कई चरण बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।